नमस्कार श्रोताओं, प्रस्तुत है क्षेत्रीय समाचार एकांश का कोविड-19 पर ये विशेष कार्यक्रम। आपके साथ मैं पंकज सनवाल खुलबे। श्रोताओं, देश में 26 दिनों के भीतर 70 लाख से अधिक लोगों को कोविड का टीका लगाया गया, जो विश्व में सबसे अधिक है। अमेरिका में ये काम 27 दिनों में और ब्रिटेन में 48 दिनों में संपन्न हुआ था। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि देश में अब तक 70,17,000 से अधिक लोगों को कोविड टीका लगाया जा चुका है। देश में कोविड टीका लगवाने वालों की संख्या भी लगातार बढ़ रही है। मंत्रालय ने बताया कि 13 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 65% से अधिक स्वास्थ्य कर्मियों को कोविड का टीका दिया जा चुका है। बिहार में सबसे अधिक 79% स्वास्थ्य कर्मियों को टीका दिया गया। 7 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 40% से कम पंजीकृत स्वास्थ्य कर्मियों को कोविड टीका लगाया गया। इस बीच देश में कोविड संक्रमण से ठीक होने वालों की दर 97% से अधिक हो गई है। मंत्रालय ने बताया कि अब तक इस बीमारी से 1 करोड़ 5 लाख से अधिक मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। इस समय मरीजों की संख्या 1,42,562 है, जो कुल मरीजों का केवल 1.31% है। वहीं श्रोताओं, राज्य में कल शाम जारी स्वास्थ्य बुलेटिन के अनुसार राज्य में कल 48 लोगों में कोरोना वायरस संक्रमण की पुष्टि हुई है, जिसके बाद राज्य में कुल संक्रमितों की संख्या 96,673 हो गई है, जिनमें से 92,950 लोग ठीक हो चुके हैं। वहीं कल राज्य के 137 केंद्रों पर 7,135 फ्रंटलाइन वर्कर्स और स्वास्थ्य कर्मियों का टीकाकरण किया गया, जिनमें 6,789 फ्रंटलाइन वर्कर्स और 346 स्वास्थ्य कर्मी शामिल हैं। श्रोताओं, दूसरे चरण में अग्रिम पंक्ति के अधिकारियों और कर्मचारियों को सबसे तेज टीका लगाने में जिला बागेश्वर राज्य में पहले स्थान पर पहुंच गया है। जिले में 4 दिनों में 70% अग्रिम पंक्ति के कर्मचारियों को टीका लगाया गया है। बृहस्पतिवार को भी 5 केंद्रों में कुल 330 कर्मचारियों का टीकाकरण हुआ। श्रोताओं, बागेश्वर जिले में हो रहे टीकाकरण के बारे में जानकारी देते हुए मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर BD जोशी ने हमारे सहयोगी को बताया। ये फ्रंटलाइन वर्करों की स्थिति बागेश्वर में क्या है और इसमें फ्रंटलाइन वर्करों का कितने पोजीशन हो चुकी है? अभी इस समय जो फ्रंट लाइन वर्कर्स का वैक्सीनेशन चल रहा है, इसमें हम लोग रेवेन्यू वालों को, पुलिस वालों को, होम गार्ड हैं, PRD हैं, पंचायती राज हैं और नगर पालिका है, इनका वैक्सीनेशन कर रहे हैं। बागेश्वर में इस समय हम लोग जो है 1600 के अगेंस्ट जो है करीब 1331 लोगों का कर चुके हैं। लगभग ये 80% है। इस समय बागेश्वर पूरे स्टेट में नंबर 1 पे है, सबसे आगे हैं हम लोग इस समय। और आइए श्रोताओं, अब सुनते हैं कोरोना वायरस संक्रमण पर स्वास्थ्य विशेषज्ञ डॉक्टर रमन शर्मा से आकाशवाणी संवाददाता सिद्धार्थ सिंह की बातचीत। डॉक्टर रमन, 16 जनवरी से शुरू हुए विश्व के सबसे बड़े टीकाकरण कार्यक्रम के अंतर्गत आप इस लार्जेस्ट वैक्सीनेशन प्रोग्राम के बारे में क्या कहना चाहेंगे? जी, ये तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है। जब कोविड-19 चालू हुआ था, ज्यादातर लोगों में जब चालू हुआ, उसके बाद ये एक पेंडेमिक घोषित किया गया। तो दिसंबर में चालू हुआ था 2019 में, उसके बाद जनवरी से लेकर आगे फैलता गया। उस टाइम अपन इंतजार कर रहे थे कि कब एक ऐसा मेजर आ जाए जिससे कि बचाव के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो। तो ये वैक्सीन जो है, डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है, वो जनवरी से चालू हुआ था 2020 में, क्योंकि उस टाइम जीनोमिक स्ट्रक्चर इस वायरस का पता चल गया था और जनवरी एंड से लेकर मार्च के बिगनिंग में काफी युद्ध स्तर पर वैक्सीन बनाने के लिए कार्य होने लगा था। तो ये वैक्सीन जो था, वो काफी दिनों से इंतजार था इसका, और बहुत ही महत्वपूर्ण है कि ये वैक्सीन आ जाए और इससे प्रोटेक्टिव एफिकेसी जो लोगों में है वो बन पाए। जी, और डॉक्टर रमन, आप भी उस प्रायोरिटी ग्रुप में आते हैं जिन्हें सबसे पहले वैक्सीन लगाई जा रही है। क्या आपको वैक्सीन आपने लगवाई है, और अगर लगवाई है तो आपका अनुभव कुछ कैसा रहा है? जी हाँ, सबसे पहले 16 जनवरी को श्री माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब इनॉग्रेशन किया था 16 जनवरी
इस साल 2021 में, उसी दिन हमने SMS मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में वैक्सीन लगवाया था। मेरे साथी डॉक्टर्स ने भी लगवाया था जी। और बड़ा ही एफर्टलेस, कोई परेशानी नहीं हुई लगाने में, और बहुत ही अच्छी तरह से हमारे पास सुविधाएं थी। बहुत मॉडल वैक्सीनेशन सेंटर बनाया गया था और बिल्कुल कोई परेशानी नहीं हुई। वैक्सीन लगने के बाद आधे घंटे तक हमें वहीं रखा गया था और ऑब्जर्वेशन में रखा गया था, पर किसी तरह की कोई परेशानी नहीं हुई। थोड़ी सी देर के लिए जब जैसे सुई लगती है थोड़ी सी, तो वो आधे घंटे तक थोड़ा सा मामूली वो ऐसा एहसास हुआ कि यहाँ कुछ हल्का सा दर्द है। पर्टिकुलरली अगर आप हाथ लगा के देखो तभी पता चलता था। उसके अलावा मुझे तो कोई परेशानी नहीं हुई। मैंने मेरे दूसरे साथियों से भी पूछा, उनके भी कोई मामूली सा हाथ पांव में दर्द कुछ घंटों के लिए रहा, और छोटे 1-2 जनों को सिर दर्द मामूली। तो ये सब माइनर साइड इफेक्ट्स हैं और हमें किसी को भी बुखार नहीं आया। पर एक वैक्सीन लगने के बाद कुछ लोगों में बुखार भी आ सकता है, तो इसमें कोई बिल्कुल चिंता की बात नहीं है। और उसके बाद तो बिल्कुल नॉर्मल एक्टिविटी, हमने अपना शाम को काम भी किया और पूरी दिनचर्या इफेक्टिवली निभाई। कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा। जी डॉक्टर रमन, आपने तो खुद वैक्सीन लगवाई और आपने अपना अनुभव हमारे श्रोताओं के साथ साझा किया, और जैसा कि आप बता रहे हैं कि किसी बहुत ज़्यादा कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं हैं, और जैसा कि आम वैक्सीन्स में होता है कुछ छोटी मोटी चीज़ें होती हैं, उसी तरह का अनुभव आपका रहा है। लेकिन ऐसे में बहुत सारे लोग जो सोशल मीडिया और दूसरे माध्यम से इन वैक्सीन के बारे में तरह तरह की भ्रामक खबरें फैला रहे हैं, तो आपकी बात सुनने के बाद तो ऐसा लग रहा है कि वो उन लोगों से आप क्या कुछ कहेंगे? जी, ऐसा है। देखिए, ये जो वैक्सीन बनाया जाता है, नॉर्मल प्रोसेस में 5 से 10 साल तक लगते हैं, पर क्योंकि सारे विश्व में बड़ा युद्ध स्तर पे इसको काम हुआ है, इतना डेडिकेशन हुआ है साइंटिस्ट द्वारा, तो वो बड़ा जबरदस्त उन्होंने काम किया है और रैपिड ट्रायल्स करके, जो कि बिल्कुल इफेक्टिव है। ऐसा नहीं है कि ये ट्रायल्स जो हुई हैं वो उनकी कोई साइंटिफिक वैल्यू नहीं है। बड़ा साइंटिफिक फाउंडेशन है पूरे वर्ल्ड ओवर में, और बहुत अच्छी तरीके से इसको डेवलप किया गया है। इतना जल्दी रिकॉर्ड टाइम में कोई वैक्सीन बनाना और इतना एफिकेसी के साथ बनाना कि मतलब मोर देन 90% एफिकेसी, प्रोटेक्टिव एफिकेसी है, तो ये तो साइंस का एक कमाल ही है। और इसमें कई तरह की बातें लोग सोशल मीडिया में उठा लेते हैं कि भाई इस वैक्सीन में ये मिला हुआ है, कुछ और एलर्जिक रिएक्शन हो जाएंगे, या ये इफेक्टिव नहीं है, ट्रायल भी बहुत जल्दी कर दिया है, ये तो इन्होंने बहुत जल्दी बना दिया है। तो इस तरह की बातों से बिल्कुल दूर रहना चाहिए, क्योंकि बिल्कुल ये साइंटिफिक तरीके से बनाया गया है। प्रोटेक्टिव एफिकेसी इसकी प्रूवन है। इसको फेज 1, फेज 2, फेज 3 ट्रायल के द्वारा जब लाया जाता है मार्केट में, लोगों में, पब्लिक में, तब ये बिल्कुल इफेक्टिव स्टेज पे होता है और ऐसी कोई परेशानी की बात नहीं है। सिर्फ सोशल मीडिया आजकल कुछ ऐसी भ्रांतियां फैला देते हैं जिससे कि आपका मनोबल थोड़ा सा डगमगा जाता है। तो इसलिए ऐसे कोई घबराने की बात नहीं है। इसमें बिल्कुल सेफ है, साइंटिफिकली प्रूवन है, साइंटिफिक टेस्टेड है, और इसमें प्रोटेक्टिव एफिकेसी भी देखी गई है, इसलिए परेशानी वाली कोई भी बात नहीं है किसी, ये मैं कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता हूँ। जी बिल्कुल डॉक्टर रमन, इसीलिए हम इस कार्यक्रम के माध्यम से आप जैसे एक्सपर्ट्स को बुलाते हैं, और चूंकि आप जो पहला प्रायोरिटी ग्रुप है उसमें आप लोग शामिल हैं, तो जो खुद का आपका अनुभव है जब आप साझा करते हैं तो वो दूसरों के लिए प्रेरणा बनता है। और डॉक्टर रमन, जिन लोगों को 16 जनवरी को टीका लगाया गया था, जिसमें आप भी शामिल हैं, उनके टीकाकरण की दूसरी खुराक भी इस महीने की 13 तारीख से शुरू होनी है। तो आपसे जानना चाहेंगे कि दोनों वैक्सीन की जो डोज है उनके बीच कितना अंतराल होता है, और इसके लिए आपको कैसे SMS के माध्यम से कैसे सूचना मिलती है कि कब आपका क्या ड्यू है? जी, सबसे पहले तो फर्स्ट वैक्सीन लगाया जाता है, जैसे आपने बताया 16 जनवरी को, और नेक्स्ट जो ड्यू है वो 13 फरवरी। 28 डेज एक प्रोटोकॉल फिक्स होता है किसी भी ट्रायल का, मतलब ड्रग्स की जो ट्रायल होती है, वैक्सीन्स की ट्रायल होती है, फेज 1, फेज 2 जब पास हो जाती है तो उसमें ड्यूरेशन फिक्स किया जाता है कि इस वैक्सीन को 28, अपने पास जो कोविशील्ड और कोवैक्सीन है वो 28 दिन के अंतराल पे
लगाया जाता है। तो 13 फरवरी को जो फर्स्ट बैच वालों का वैक्सीन लगाया जाएगा। इसमें हमें अपने आप इंफॉर्मेशन आ जाती है SMS के थ्रू, और इन्फॉर्म किया जाता है टेलीफोनिकली भी इन्फॉर्म किया जाता है कि आपको वैक्सीन लगना है। तो 28 दिन का इंटरवल अभी है। इसमें ऐसा है जैसे पहला डोज लगाया आपने तो उसमें पार्शियल इम्यून रिस्पॉन्स होता है, मतलब थोड़ा सा इतना एकदम से एग्जैक्टली पूरी एंटीबॉडीज जो प्रोटेक्टिव हैं वो एकदम से नहीं बनती हैं, पर धीरे धीरे बनती हैं। अब जो सेकंड डोज लगाई जाएगी उसमें बूस्टर डोज कहेंगे इसको, सेकंड बूस्टर डोज, उससे क्या है इम्यूनिटी एकदम से और स्ट्रांग हो जाएगी। जो प्रोटेक्टिव एंटीबॉडीज हैं वो बहुत अच्छी बन जाएंगी 2 डोजेस का। तो ये बेसिकली एक साइंटिफिक रैशनेल है कि 2 डोजेस लगाई जाती हैं। जो सेकंड डोज लगने के 14 दिन बाद प्रोटेक्शन बहुत अच्छा हो जाएगा, जो कि साइंटिफिकली प्रूवन है। जैसे mRNA वैक्सीन, मॉडर्ना वगैरह वैक्सीन जो लगे अमेरिका में, उनमें भी 14 डेज बाद प्रोटेक्टिव वैक्सीन 95% है। अपने जो कोविशील्ड है और कोवैक्सीन है, दोनों में बहुत अच्छी प्रोटेक्टिव एफिकेसी है 14 डेज आफ्टर द सेकेंड डोज। इसलिए जरूरी है कि सेकेंड डोज भी लगाई जाए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जी डॉक्टर रमन, आपने जो हमारी मेड इन इंडिया वैक्सीन है कोविशील्ड और स्वदेशी वैक्सीन कोवैक्सीन की बात की, और ये पूरी तरह से इफेक्टिव हैं ये आपने बताया। और इसके साथ ही इसका एक दूसरा पहलू ये भी है कि ये वैक्सीन काफ़ी किफ़ायती भी हैं, क्योंकि इन्हें मार्केट में उपलब्ध, जैसा कि आपने अन्य वैक्सीन के बारे में बताया, इनकी तुलना में 2 से 8 डिग्री सेल्सियस पर हम इन्हें स्टोर कर सकते हैं। तो हमारे जैसे देश के लिए ये काफ़ी अच्छी बात है, और किफ़ायती होने की वजह से विश्व के दूसरे देशों में भी इनको आसानी से अफोर्ड किया जा सकता है। जी बिल्कुल सही है, क्योंकि आपने देखा ही होगा कि दूसरी नेबरिंग कंट्रीज को भी अपन लोग एक्सपोर्ट कर रहे हैं, और ये तो बहुत ही अच्छा स्तर पे अपना जल्दी से काफी लोगों को कवरेज हो गया है। इंडिया का नंबर आउटस्टैंडिंग रहा है कि वैक्सीनेशन में इतना जल्दी लोगों को पीछे अपन छोड़ रहे हैं कि दूसरी कंट्रीज में, हालांकि बहुत पहले चालू हो गया था, पर अपन ने जो प्रोग्रेस अचीव करी है वो काफी अच्छी है वैक्सीन के लिए। और बहुत अच्छा होने की वजह, बहुत सस्ता और इफेक्टिव होने की वजह से इसमें कोई बिल्कुल संदेह नहीं रह जाता, और बहुत ही बढ़िया काम हुआ है ये। जी, और डॉक्टर रमन, जैसे कि आपने खुद भी टीका लगवाया, तो इसके लिए इस समय कोविन ऐप की बहुत चर्चा है, जिसके माध्यम से हम अपना रजिस्ट्रेशन करते हैं, हमें इंफॉर्मेशन आती है, बाद में टीका लगवाने के बाद हमें सर्टिफिकेट भी मिलता है। आपका कोविन ऐप को लेकर अनुभव कैसा रहा? जी, हमारे लिए शुरू में तो, क्योंकि एक लार्ज स्केल पे थे, हमारा एक बड़ा सेंटर है, तो उसमें कोई परेशानी नहीं आई थी, और छोटे मोटे जो हिकअप्स थे, छोटी मोटी परेशानियां थी, वो उसी वक्त गवर्नमेंट से डिस्कस करके और वो बिल्कुल रेक्टिफाई हो गई थी। तो इसलिए बहुत स्मूथ फंक्शनिंग है। शुरू में जब भी स्टार्ट होता है कोई प्रोग्राम, छोटा मोटा मामूली परेशानियां जरूर आ जाती हैं, पर वो तुरंत रेक्टिफाई भी हो गई थी, और बड़ा ओपन लिबरल एटीट्यूड रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट का भी और स्टेट गवर्नमेंट्स का भी, यही कहना चाहूंगा मैं। जी डॉक्टर रमन, कोविड-19 के इस विशेष कार्यक्रम से जुड़े आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ श्रोताओं, हमारा आज का ये कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। नमस्कार।